नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक यानी कि जादू की राजधानी या फिर कहें कि काला जादू की राजधानी कहाँ है, तो अपने भारत में ही है। और किस जगह है उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और छोटी सी कहानी होगी तो आप कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जानना। और ये हज़ारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बाकायदा इसको लेकर वहाँ पर म्यूजियम भी है और रिसर्च सेंटर भी है बाकायदा। और इन सब में जो पढ़ाई होती है, लोग पढ़ने जाते हैं, देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर ये ब्लैक मैजिक जो है वो काम कैसे करता है। वहाँ के लोग जो है वो सीखते भी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा ताकि मैं आने वाले वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूँ। और ये नाम लेने का सिलसिला जो है मैंने 100 एपिसोड के बाद शुरू कर दिया, यानी कि 100 एपिसोड मेरा पूरा हो चुका है और 100 से ऊपर जो है अब चल रहा है। तो मैंने एक रख दिया कि आप लोग जो भी कमेंट करेंगे आप सभी का नाम लिया जाएगा, चाहे आपका जन्मदिन हो, आपका एनिवर्सरी हो, जो भी हो, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं और मैं आपका जो कमेंट है वो लूँगा और आपको विश करूँगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी असम की है। असम के गुवाहाटी में, गुवाहाटी से करीब 55 किलोमीटर दूर ये काला जादू का खेल होता है। 55 किलोमीटर दूर एक गांव है, मायोंग गांव। उसी मायोंग गांव की ये कहानी है। बताया जाता है कि इस मायोंग गांव के जितने भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक हैं, औरत से लेकर मर्द तक हैं, वो सब ब्लैक मैजिक करते हैं, यानी कि काला जादू करते हैं। वहाँ पर इंसानों को बकरियाँ बना दिया जाता है, कबूतर बना दिया जाता है, पता नहीं कौन कौन से जानवर बना दिए जाते हैं और उसको दिन में जो चरने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा खासा इंसान दिन भर जो दाना पानी खाने वाला है वो दिन भर घास चरता है। घास चरने के बाद वापस रात को उसे फिर इंसान बना दिया जाता है। और ये इंसान बनाने का और बकरी बनाने का ये थोड़ा पहले से है। अभी तो वहाँ के लोग जो है वहाँ पर घर के अंदर जो है मर्द भी हो गए हैं पैदा, लेकिन उस वक्त मर्द नहीं हुआ करते थे जिस वक्त की ये कहानी है। हालांकि ये जादू का खेल अभी भी है। आज से करीब हजारों साल पहले की ये कहानी है, महाभारत काल के टाइम का ये कहानी है। बताया जाता है कि ये जो मायोंग गाँव है उस गाँव में एक भी मर्द नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर सिर्फ महिलाएँ हुआ करती थी उस पूरे गाँव में। और जितने भी महिलाएँ थी वो सब के सब जादूगर, ब्लैक मैजिक, सब के सब जादूगर हुआ करती थी। इसलिए वहाँ जो है मतलब कोई भी मर्द जाने से डरते थे और हिचकते थे, कोई भी जाता नहीं था। इसलिए वो महिला जो है वो काला जादू अपना करती थी और मर्द जाने के बाद फिर मर्द जो है वो नहीं करने देते थे। इसलिए इन लोगों ने प्रण बांध लिया कि मर्द को रखना ही नहीं है इसमें, बल्कि मर्द को इस चीज़ से दूर रखना है, तभी हम लोग ये चीज़ जो है कर पाएंगे। और इसकी एक परंपरा भी है कि ये लोग जो भी जादू सीखते हैं उस गांव के अलावा दूसरे गांव में ये लोग शेयर नहीं करते हैं या फिर किसी को बताते भी नहीं हैं कि ये इस तरीके का जादू जो है वो हमारे गांव में है। और वहाँ ये जो मायोंग गांव है उसके आसपास से 2-4 किलोमीटर दूर से ही कोई भी इंसान नहीं गुजरता है जो भी बाहरी आदमी होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर इस गाँव के आसपास से गुजरेंगे तो हमारे ऊपर जो है ये लोग बस में ले लेंगे हमको और इस्तेमाल करेंगे। दरअसल हजारों साल पहले महाभारत काल में ये कहानी, ये जो गांव बना था उस गांव में एक मंदिर भी था और उस मंदिर में बाकायदा वो सारी चीज़ें जो भी ब्लैक मैजिक का होता है वो तमाम चीज़ें अभी भी मौजूद है। कौन कौन से जानवर की हड्डी और पता नहीं खोपड़ी, ये सब। तो ये जो मायोंग गाँव है उस गाँव में महिलाएँ हुआ करती थी। अब महिलाओं को शारीरिक संतुष्टि देने के लिए भी कम से कम मर्द तो चाहिए। अब उसी में से कुछ औरतें हुआ करती थी जो कि जिसे मर्द की ज़रूरत पड़ती थी। अब ये लोग करते क्या थे कि जो आसपास भटकने वाले लोग होते थे उसके एरिया में जैसे ही इंटर करते थे, अब ये लोग जादू से उसे बकरी या कुत्ता बिल्ली कुछ भी वो बना दिया करते थे। और बनाने के बाद उसे अपने वश में लेकर उसके गले में रस्सी बांधकर अपने घर ले आते थे और घर में उसको रखते थे। रात होती थी, उसके बाद उसे वापस से इंसान बना दिया जाता था। इंसान बनने के बाद अब अपनी शारीरिक भूख उससे मिटाता और मिटाने के बाद वापस दिन में उस मर्द को फिर से बकरी या फिर कोई चीज़ बना करके उसे खेत में चरने के लिए छोड़ दिया जाता रस्सी बांधकर। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। अब इस दायरे में, इस वक्त में जैसे जैसे वक्त बीता तो कुछ महिलाएं जो प्रेग्नेंट भी हुई, क्योंकि कुछ महिला तो मर्द से दूरी बनाई रखती थी, लेकिन कुछ महिला जो प्रेग्नेंट हो जाती थी। प्रेग्नेंट होने के बाद जो भी बच्चे पैदा होते थे, मर्द अगर होते थे, लड़के होते थे,
तो उसे बचपन से ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। ये ब्लैक मैजिक का काम, जादू जो है वो सिखाया जाता था। और सीखने के बाद अब वहाँ पर धीरे धीरे मर्द की पैदाइश होने लगी। होते होते अब औरत और मर्द दोनों लगभग बराबरी के होने लगे, बराबर होने लगे। लेकिन आज भी वहाँ पर जो भी, चाहे वहाँ का मर्द हो या फिर औरत हो या फिर बच्चे हो, उसे बच्चे से ही ये सारी चीज़ें सिखाने का काम शुरू कर दिया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे जो हो ऐसा ऐसा जादू कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हम आप कि आखिर इतना छोटा बच्चा को जो है जादू कैसे आ गया। आपने देखा होगा कई सारे जादूगर जो है आपको मिलेंगे जो खड़े खड़े इंसान को जो वो बताता है कि वो उसको लेडीज़ बना देते हैं, यानी महिला बना देते हैं, उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो गायब कर देते हैं। ऐसे भी हमने जादू देखी, हालांकि उसको उसका पैंट खोल कर देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जादू तो हुआ है और देखा भी जाता है। तो ये जो मायोंग गांव है, इस गांव में आज भी कोई आसपास नहीं भटकता है। जो भी भटकता है उसे वो लोग कब्जा कर लेते हैं और अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं, या तो बकरी कुत्ता कुछ भी बना करके उसे यूज करते हैं वहाँ की महिलाएं। और ये परंपरा हज़ारों सालों से चली आ रही है, महाभारत काल के टाइम का ही ये कहानी है और आज भी ये परंपरा वहाँ पर चल रही है। और मुझे लगता है कि हज़ारों साल तक ये परंपरा चलती ही रहेगी, क्योंकि वहाँ के लोग किसी को भी नहीं बताते। हालांकि आजकल के जो लड़के हैं वो पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होते हैं, फिर बाहर नौकरी करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस गांव का राज किसी को नहीं बताते और किसी से साझा नहीं करते, चाहे वो उसे नौकरी छोड़नी ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो इस राज को नहीं बताता है। तो ये थी एक कहानी ब्लैक मैजिक ऑफ कैपिटल की, काला जादू की राजधानी असम की। असम के गुवाहाटी से 55 किलोमीटर दूर है ये मायोंग गांव। अगर आपको मौका मिले तो जाइए एक बार और बचकर जाइएगा। बताया जाता है कि यहाँ पर 3 बजे दिन से पहले ही आपको जो है निकलना पड़ेगा, वरना फिर आप वश में हो जाएंगे। हालांकि पहले तो आसपास भी भटकने वालों को जो है वो वश में कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि आप 10 बजे के बाद और 3 बजे से पहले पहले उस गाँव को छोड़ कर निकल जाए, तभी आपके लिए भलाई है। तो कभी मौका मिले तो जाइए और देखिए किस तरीके का है, और 3 बजे से पहले जो वापस आ जाइए। तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा एक बार, और इस चीज़ को देखने का मुझे बहुत शौक़ है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, जादू टोना ये सब कुछ भी विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ देखने का जो है वो मौका मिले तो मैं एक बार जाऊँगा ज़रूर। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी का नाम जो है वो अगले वीडियो में लेने वाला हूँ, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।